हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को ऊर्जा का ह्रास पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ऊर्जा का ह्रास क्या है, यानी ऊर्जा की क्षति क्या है, ऊर्जा का ह्रास क्यों होता है। ये झारखंड बोर्ड में मेनी टाइम्स पूछा गया है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले समझना है कि ऊर्जा का ह्रास, जब हम लोग गति करते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। जब आवेश गति करते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। या यदि दो सुचालक तार को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश का पुनर्वितरण होता है, यानी आवेश एक जगह से विस्थापित होकर दूसरे जगह चले जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा लॉस होता है। तो कितना लॉस होता है, अब इसको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। सपोज कीजिए दो बालक खड़े हैं, एक ए पॉइंट पर खड़ा है, दूसरा बी पॉइंट पर खड़ा है, और यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाता है कि एक को ए पर जो खड़ा है उसको जाना है बी के पास, बी पर जो खड़ा है उसको जाना है ए के पास। तो ये दोनों क्या करते हैं, रन कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं। तो दौड़ने के दौरान क्या होती है, जब दोनों दौड़ के ए पर जो खड़ा है वो चले गया बी पर जो खड़ा है वो चले गया ए पर, तो दोनों बालक को थकान महसूस होती है। क्योंकि थकान क्यों हुआ, ऊर्जा का ह्रास हुआ। क्योंकि ऊर्जा ह्रास होने का कारण है विस्थापन। क्या है, ये दोनों चार्ज या बोल सकते हैं दोनों बालक एक दूसरे अपने जगह से विस्थापित हो गए। यही टॉपिक को पढ़ना है। तो 11th में जो ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा जो उत्पन्न होता है विस्थापन के कारण हुआ था, तो उसमें विस्थापित कोई वस्तु हुआ था। और इसमें विस्थापन 12th में जो पढ़ा जाता है तो इसमें चार्ज को विस्थापित किया जाता है। किसको विस्थापित किया जाता है, चार्ज को विस्थापित किया जाता है। तो कोई भी ऊर्जा का ह्रास हो या ऊर्जा हो, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि ऊर्जा जो है किसके बराबर होते हैं, कार्य के बराबर होते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ताकि टॉपिक समझने में आपको आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैं विद्युत विभव का बेसिक सूत्र बता दिया, तो उनको मैं लिखता हूँ। तो विद्युत विभव V बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, W/Q, यानी कि विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। यहाँ पर नहीं है कुछ, तो कितना हम लोग मान लेते हैं 1, W बाय क्या हो गया Q। अब करेंगे क्या कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो 1 इंटू W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q, दैट बिकम्स W बराबर कितना हो गया, ये W बराबर आपको हो गया V इंटू, ऐसे ही छोड़ देते हैं Q, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका बेसिक सूत्र हो गया। क्या हो गया, बेसिक सूत्र हो गया। तो इस सूत्र से ही हम लोग आगे चलेंगे। पहले इनको नोट कीजिए आप लोग। चलिए, अभी आप पहुंच चुके थे कहां पर, W बराबर हम लोग कितना लिख चुके थे, V इंटू Q, यहां तक लिख लिए थे। अब हम लोगों को बेसिक चीज समझना है कि W को क्या बोलते हैं, कार्य। W को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, जानते हैं सभी। V को क्या बोलते हैं, विभव। V को क्या बोलते हैं, विभव। और Q को क्या बोलते हैं, आवेश। Q को क्या बोलते हैं, आवेश। अब यहाँ पे एक लॉजिक आ जाएगा, इतना तो आप जान गए। यदि दो सुचालक तार को जोड़ दिया जाए, तो विभव के बदले में विभवांतर बट्टे 2 हो जाता है। विभव के बदले में विभवांतर बट्टे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 टू गुड कंडक्टर्स, 4 टू गुड कंडक्टर्स इन कनेक्शन। इन क्या लिखेंगे, कनेक्शन। यानी कि दो सुचालक तार जब कनेक्शन में होते हैं तो उनके लिए विभव के बदले में क्या होता है, विभव के बदले में कितना रखना पड़ता है, विभवांतर बट्टे 2। विभव के बदले में क्या होता है, विभवांतर बट्टे 2। ये कंडीशन है आपका।
दो सुचालक तार, जब दो सुचालक तार कनेक्शन में, जब दो सुचालक तार, फॉर टू गुड कंडक्टर्स इन कनेक्शन, इन कनेक्शन का मतलब हुआ संपर्कित। तो दो संपर्कित सुचालक के लिए, दो संपर्कित सुचालक के लिए विभव बराबर क्या होता है, विभवांतर बट्टे 2 होता है। इनको ऑलवेज आप सेट कर लीजिए, इनको कॉन्सेप्ट ले लीजिए। यानी संपर्कित दो सुचालक के लिए, संपर्कित दो सुचालक के लिए विभव बराबर होता है विभवांतर बट्टे 2। तो यहाँ पे लिख दिया विभव का कितना वैल्यू बैठेंगे, विभवांतर बट्टे 2। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा विभव के बदले में कितना, विभवांतर बट्टे 2। अब ये बोलिएगा कि विभव बराबर विभवांतर बट्टे 2 क्यों हो गया। यदि दो सुचालक को हम लोग जोड़ देंगे, कनेक्शन कर देंगे, संपर्कित कर देंगे, तो उसमें होता क्या है कि उसमें उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न हो जाता है। और उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न होने के कारण विभवांतर आधा आधा हो जाता है। तो आधा विभवांतर ही काम करता है, इसीलिए तो विभव के बदले में लिख दिए हैं विभवांतर बट्टे 2। और यहाँ पे समझ लीजिए आवेश के बदले में हो जाएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। चूंकि आवेश जब तक विस्थापित नहीं होगा तब तक कार्य संपन्न नहीं होगा। तो आवेश के बदले में क्या लिखेंगे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो Q यानी कि आवेश के बदले में क्या लिखे हैं हम लोग, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। यहाँ पे लिख भी देते हैं, आवेश के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ये ऑलरेडी आपको कमांड रखना है, ये इतना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए, तो विभव के बदले में बैठा दिए विभवांतर बट्टे 2, आवेश के बदले में स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब आप लोग सभी जानते हैं कि कार्य का सिंबल क्या होता है, कार्य का सिंबल W, कार्य का सिंबल क्या होता है W। और विभवांतर का सिंबल आप लोग पढ़े होंगे पहले, डेल भी होता है। विभवांतर का सिंबल क्या होता है, विभवांतर का सिंबल डेल भी, अब 2 तो रहेगा ही। और स्थानांतरित आवेश की मात्रा कल आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, बताया गया था बैकडेट की क्लास में, डेल Q होता है। क्या होता है, डेल Q होता है। ये इस फॉर्मूला का आगे उपयोग होगा। यहाँ पर इसलिए बता दिया गया, नहीं तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे हुआ। मैं प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को पूरे एनालिसिस करके बताया हूँ, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए बुआ, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब फिर एक चीज समझ लीजिए आप लोग कि ऊर्जा जो है किनके बराबर होते हैं, कार्य के बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऊर्जा बराबर क्या चीज, कार्य। ये 11th का टर्म है। किसका टर्म है ये, 11th का। यदि हम लोग ऊर्जा के बदले में ऊर्जा का ह्रास भी लिख देंगे तो भी क्या होगा, किसके बराबर, कार्य के ही बराबर होगा। तो ऊर्जा का ह्रास, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊर्जा का ह्रास किसके बराबर, कार्य के बराबर ही होगा। किसके बराबर होंगे, कार्य के ही बराबर होंगे। चलिए इनको पहले नोट कीजिए। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका नाम है, लिख देता हूं मैं, आवेश के पुनर्वितरण, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of charge, in the distribution of charge। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे मान लेंगे या नहीं भी मान सकते हैं, डायरेक्ट भी चला जाता है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते होंगे। तो फिर भी मान लेंगे कॉन्सेप्ट के लिए कि दो सुचालक ए और बी है। माना कि दो सुचालक, माना कि दो
सुचालक ए तथा बी है, इनको जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इनको जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो माना कि दो सुचालक ए तथा बी हैं, इनको जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। जब दो सुचालक को आपस में जोड़ देंगे तो ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा। तो अब इसमें समझ लीजिए कि एक है बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन वाली बात है। पहले इनको नोट कीजिए, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं मिल पाएगा अभी। अब दोनों सुचालक तार का जिक्र कर लेते हैं हम लोग। ये दोनों सुचालक हैं, ये दोनों क्या है? सुचालक। दो सुचालक बना लेते हैं। ये क्या है आपका? सुचालक ए और ये है सुचालक बी। ये है सुचालक क्या चीज़? बी। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों गुड कंडक्टर्स हैं। इनको हम लोग करते क्या है कि इनको क्या मान लिए हम लोग? ए। इनको क्या मान लेते हैं? बी। ये है आपका ए और ये क्या है? बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर चार्ज जो है अभी, इस पर चार्ज क्या है? Q1 और इसका विभव क्या है? V1। इसका विभव कितना है? इसका विभव है आपको V1 और धारिता कितनी है? C1। और इस पर चार्ज क्या है? Q2। इस पर चार्ज क्या है? Q2 और इसका विभव कितना है? V2। इसका विभव कितना है? इसका विभव है कितना? V2। इसकी धारिता कितनी है? C2। अब इसको आप समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग है, अभी कनेक्शन नहीं किए हैं। बिफोर कनेक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? BEFORE, बिफोर कनेक्शन, यानी इसका हिंदी हुआ जोड़ने के पूर्व। तो बिफोर कनेक्शन ये हाल है कि दोनों का सब चीज अलग अलग है। अब देखिए, यदि हम लोग जोड़ देंगे तो वहनिष्ठ विभव ये भी बदल जाएगा और Q भी बदल जाएगा। जोड़ने पर भी बदल जाता है और Q भी बदल जाता है। नहीं जोड़े तो कुछ नहीं बदलेगा, जैसे कि तैसे है। समझ में आ गया? तो जोड़ने पर विभवांतर और आवेश क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जोड़ने पर विभवांतर और आवेश बदल जाते हैं। तो अब हम लोग जोड़ने पर इन दोनों सुचालक तार को क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। दोनों सुचालक तार को हम लोग जोड़ते हैं। तो दोनों सुचालक तार को जोड़ने पर होगा क्या कि आवेश और विभवांतर जो हैं चेंज हो जाएंगे। आवेश और विभवांतर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो इनको हम लोग अभी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इनको हम लोग आराम से जोड़ देंगे। तो अब जोड़ने पे देखिए, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इनको हम किसी तार द्वारा क्या किए? जोड़ दिए। ये हुआ आफ्टर कनेक्शन, यानी जोड़ने के बाद। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आफ्टर कनेक्शन यानी जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद होगा क्या? आवेश बदल जाएंगे। पहले Q1 था, अब क्या हो जाएगा? Q1 डैश। और धारिता कभी नहीं बदलता है, ध्यान रख लीजिए, धारिता नहीं बदलेगी। ये C1 पहले था, बाद में भी क्या रहेगा? C1। इसकी धारिता पहले C2 थे, बाद में भी क्या रहेगी? C2। और आवेश बदल जाएगा Q2 डैश। आवेश बदल जाएगा और विभव बदल जाएगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। उभयनिष्ठ विभव क्या उत्पन्न हो जाएंगे? भी उत्पन्न हो जाएंगे। उभयनिष्ठ विभव भी उत्पन्न हो जाएंगे। उभयनिष्ठ विभव क्या उत्पन्न होंगे? ये जो पहले V1 था वो बदल के क्या हो गया? भी। इधर भी बदल के क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो गया? भी हो गया। ये भी क्या हो गया? भी हो गया। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जोड़ने पर आवेश और विभव बदल जाते हैं। आवेश और विभव बदल जाते हैं, उभयनिष्ठ विभव हो गए। चलिए वो भाई फिगर को ड्रॉ कीजिए। पहले फिगर को ड्रॉ कीजिए। अब हम लोग बात कर लेंगे, अब लिखेंगे नाउ। अब क्या लिखेंगे? नाउ। आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा का ह्रास, क्या जानते हैं बुआ? ऊर्जा का ह्रास बराबर क्या लिखेंगे? कार्य। ऊर्जा का ह्रास बराबर क्या लिखेंगे? कार्य। ऊर्जा का ह्रास का संकेत होता है डेल यू। क्या होता है? डेल यू। बुक में देख लीजिएगा, ऊर्जा का ह्रास का संकेत क्या होता है? डेल यू। और कार्य का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। कार्य का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। अभी कुछ देर पहले डब्ल्यू का तो मान आप लोग जानते होंगे। अभी क्या लिखे थे? डेल V बटे 2 इंटू क्या लिख लिए थे? डेल क्यू। इस मान को अभी क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। तो
तो डेल यू बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू का वैल्यू डेल वी बट्टे 2 इंटू डेल क्यू। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू बराबर 1/2, इस 2 को बाहर निकालिए 1/2 के रूप में, अंदर में क्या बच गया, डेल वी इंटू डेल क्यू। यहाँ तक नोट कीजिए, वो यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चले आते हैं कि कहाँ तक लिख चुके थे हम लोग, लिख चुके थे डेल यू बराबर हाफ डेल वी इंटू कितना लिखे थे, डेल क्यू, इतना तो लिख चुके थे। तो डेल वी बराबर, आप लोग ये 11th का टर्म है, डेल जिसमें लगा हुआ अंतर होता है, जिसमें डेल लगा होता है उसमें क्या होता है, अंतर होते हैं, ये 11th का ही टर्म है। तो डेल वी बराबर आपको लिख सकते हैं v1 माइनस v2, कब, जब v1 का मान बड़ा होगा किससे, v2 से। तो ये सूत्र होता है। फिर आप लोग ये भी कल आप लोग पढ़ चुके थे बैकडेट के क्लास में, डेल क्यू बराबर c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 बट क्या पढ़े थे, c1 प्लस c2। ये तो पढ़ चुके थे, आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये निश्चित ही देख लीजिए कॉपी में, ये आप लोग पढ़े होंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अब वैल्यू रख देंगे, क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल यू बराबर कितना हो जाएगा, हाफ डेल वी का मान कितना होता है, v1 माइनस v2, और डेल क्यू का मान c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 और बट्टे कितना हो, c1 प्लस c2। स्थानांतरित आवेश की मात्रा कल बैकडेट की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये कितना हो जाएगा, डेल यू बराबर हाफ, ये 2 बार है तो इन पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो पहले इनको लिख लेंगे c1 c2, जो क्वांटिटी 2 बार आती है तो उनको हम एक बार ही लिख के क्या लगा देते हैं, उस पर पावर 2 लगा देते हैं। ये 2 बार आया है, v1 माइनस v2 कितने बार आया है, 2 बार, तो उनको लिख के क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे, v1 माइनस v2 का स्क्वायर बट्टे कितना, c1 प्लस c2। इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लीजिए, इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, फर्स्ट। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेल यू बराबर लिख सकते हैं c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बट्टे 2c1 प्लस c2, 2 इंटू c1 प्लस c2। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकेंड हो गया ये इक्वेशन। और लिख लेंगे यही आवेश के पुनर्वितरण में, यही आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक है, ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक है, यही आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। इसमें टोटल क्वांटिटी को दर्शा तो दिया गया था फिजिकल क्वांटिटी को, मात्र एक चीज बच गया था इसमें, डेल यू। तो डेल यू को यदि कोई आपसे पूछ दे डेल यू को क्या कहते हैं, तो बोल देंगे लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो डेल यू को क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, या बोल सकते हैं आप क्या चीज़, ऊर्जा का ह्रास। क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास बोल सकते हैं। और बाद बाकी c1 c2 v1 v2 ये बैकडेट की क्लास में मैं दर्शा दिया था, सभी को लिख दिया था मैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।